हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए आज हम मिलते हैं वैसे सवालों पर जिससे बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर फिर से पढ़ा दीजिए। तो चलिए आज पढ़ा देते हैं इसे फिर से। परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत इसमें माथापच्ची हो जाती है यदि आप नियम नहीं जानते हैं तो सब बच्चे मस्त हैं। तो चलिए, यदि आप हंस रहे हैं तो हंसते हंसते पढ़िए, सो रहे हैं तो सोते सोते पढ़िए, चल रहे हैं तो चलते चलते पढ़िए। पर ये 10-20 मिनट जो वीडियो है इसे जरूर पढ़िए। इसमें 4 सवाल लाए हूं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है इस पैटर्न पर, तो इसे आप अच्छी तरह से आज फिर समझिए और जहां भी समस्या हो हमें तुरंत बताइए। चलिए समझते हैं सवाल। दिया है व्यापारी 11 नींबू 10 रुपए में। यहां ध्यान देना है, व्यापारी 11 नींबू 10 रुपए में ले रहा है बाजार से और 11 रुपए में 10 नींबू बेच रहा है। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। ध्यान दिए, ऐसे सवाल जब भी आए तो आप यहां दीजिए सीपी और यहां दीजिए एसपी। सीपी मतलब होता है परचेज प्राइस, एसपी मतलब होता है सेल प्राइस। अर्थात सीपी वह दाम होता है जिस पर वो सामान लेता है, एसपी वह दाम होता है जिस पर वो सामान बेचता है। तो ऐसे सवालों में आप हमेशा ध्यान दीजिए, रुपए हमेशा ऊपर लेते हैं। यानी यहां दिया है 11 नींबू 10 रुपए में, तो रुपए हमेशा ऊपर, यानी 10 ऊपर, वस्तु नीचे, यानी 11 नीचे। फिर यहां मिलाइए, 11 रुपए में 10 नींबू बेचता है, यानी 11 ऊपर, रुपए ऊपर, वस्तु नीचे, यानी 11 रुपए तो रुपए ऊपर, 10 नींबू बेचता है तो 10 नीचे। अब आप ध्यान दीजिए, जब यह बटे में जो मान होता है इसे हल लेने में परेशानी होती है, तो इसे हमें हटाना है। तो बटे में जो वैल्यू है, हर में जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू वाला हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां ले लीजिए एलसीएम ऑफ 11 10। जब ये एलसीएम लेते हैं तो यह एलसीएम आता है 110। अब यह जो एलसीएम 110 आया है, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई, सीपी में और एसपी में, दोनों में मल्टीप्लाई लेते हैं, दोनों में लेते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई लेते हैं तो 11 से यह 10 बार में डिवाइड होता है, 0 से 0 डिवाइड। अब मल्टीप्लाई लीजिए, 10 से 10 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 100, 11 से 11 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 121। यानी स्पष्ट है, वो सामान लिया 100 रुपए में, बेच रहा है 121 रुपए में। अर्थात जब भी हम ज्यादा दाम पर सामान बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ वही लाभ हुआ। तो 121 में से 100 माइनस लेते हैं तो यह हमारा लाभ आया 21। पर हमसे परसेंटेज लॉ पूछ रहा है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, तो जो 21 हमारा लाभ है इसे ऊपर बताए हैं। लाभ हमेशा सीपी पर आता है, अर्थात 100 नीचे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 डिवाइड, आ जाता है 21%। अर्थात उसे लाभ हुआ 21%। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी नियम से बनाइए, रुपए हमेशा ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे। जैसे मिले दिया है 11 नींबू 10 रुपए में, अर्थात 10 ऊपर, रुपए ऊपर, नींबू वस्तु नीचे। फिर दिया है 11 रुपए में 10 नींबू बेचता है, 11 ऊपर, रुपए ऊपर, नींबू नीचे। अब 11 और 10 नीचे हैं, हर में हैं, तो इन दोनों मान जो दिया है एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 11 10 इज आया 110। 110 से दोनों में मल्टीप्लाई लिए, सीपी और एसपी में। 11 से डिवाइड हुआ 10 बार में, यह 10 से डिवाइड हुआ 11 बार में। 10 से 10 में मल्टीप्लाई लिए 100, 11 से 11 में मल्टीप्लाई लिए 121। अब बताए हैं आपसे, सामान लिया 100 रुपए में, बेच रहा है 121 रुपए में। अर्थात लिया थोड़ा दाम में, बेच रहा है ज्यादा दाम में। तो जानते हैं आप, मैंने बताया है, जब भी हम सामान थोड़े दाम में लेते हैं और ज्यादा दाम में बेचते हैं तो हमें होता है लाभ। यानी हमारा लाभ हुआ 121 में से 100 माइनस लेते हैं तो 21 रुपए। पर हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है,
तो यहाँ पर बताए थे लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है। सीपी मालूम है 100, यानी बटे में हमने लिया 100। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 डिवाइड, यानी उसे लाभ हुआ 21%। तो मैं समझता हूं यदि अब इस पर सवाल आता है तो आप उसे आसानी से बना लेने वाले हैं। तो चलिए हम इसी पर फिर मिलते हैं दूसरा सवाल, जिससे डाउट पूरी तरह से दूर हो जाए। तो चलिए इसी पर समझते हैं हम दूसरा सवाल। ये भी ध्यान दीजिए, दिया है राम 8 नींबू रुपए 5 में, यानी 5 रुपए में राम 8 नींबू बाजार से ले रहा है और 6 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। मैंने हमेशा बताया है ऐसे सवालों में रुपए हमेशा ऊपर लेते हैं, रुपए हमेशा ऊपर लेते हैं, समझिए। तो यहां आप दीजिए सीपी, यहां दीजिए एसपी। सीपी से मतलब हुआ परचेज प्राइस, एसपी से मतलब हुआ सेल प्राइस। यहां दिया है 8 नींबू रुपए 5 में, यानी मैंने बताया है रुपए ऊपर वस्तु नीचे, अर्थात नींबू नीचे। फिर दिया है रुपए 6 में 5 नींबू बेचता है, यानी रुपए ऊपर नींबू नीचे। अब हर में जो वैल्यू दिया है उन दो वैल्यू वाली आप एलसीएम ले लीजिए। तो वैल्यू दिया है 8 और 5, तो आप यहां लीजिए एलसीएम ऑफ 8, 5। यह एलसीएम लेते हैं तो आता है 40, 40। अब जो एलसीएम आया उसी से आप सीपी और एसपी में मल्टीप्लाई ले लीजिए, अर्थात इस 40 से सीपी में भी मल्टीप्लाई और एसपी में भी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसलिए लेते हैं जिससे हर में से मान हट जाए तो हल लेना आसान हो जाए। हम 8 से लेते हैं, 8 5 40, 5 से लिए 8 बार में डिवाइड होता है। 5 में से 5 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 25, 8 से 6 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 48। अब यहाँ स्पष्ट है वो सामान लिया 25 रुपए में, बेच रहा है 48 रुपए में, अर्थात थोड़े दाम में सामान लिया, बेच रहा है ज्यादा दाम में। तो मैंने बताया है हमेशा होता है प्रॉफिट, तो इन दोनों में जो डिफरेंस हो वही प्रॉफिट होता है। तो 48 में से 25 माइनस लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट चला आया 23 रुपए। पर हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो बटे में बताए हैं प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। तो सीपी बटे में लिए 25 इंटू 100, 25 से डिवाइड हुआ 4 बार में, 4 से 23 में मल्टीप्लाई लेते हैं 92%, अर्थात उसे लाभ हुआ 92%। तो जब भी ऐसे सवाल आए आप इसी नियम से बना जाइए।